बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं जनाब इसकी ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग से रिलेटेड एक तो मैं पास्ट पेपर को जो है वो डिस्कस करूंगा और उसका एनालिसिस करेंगे कि वो इस दफ़ा जो है वो क्या पूछ सकता है। साथ में मैं आपसे पूरी एक लिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक निकाली हुई है, और इसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूंगा जो ऑडिटिंग के पेपर या किसी भी थ्योरी के पेपर के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। तो साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, और ये शेयर करने वाला क्या चक्कर होता है वो भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ये डाटा पहुंचे। तो जनाब, बात करते हैं अपनी स्टार्ट आज के पहले सेगमेंट से। और पहला सेगमेंट है जनाब हमारा कि हम 2022 के पेपर को सामने रखते हुए कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स तो हैं जनरल से इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आने ही आने हैं, दूसरी कोई राय नहीं है। उसमें पहला टॉपिक है जनाब आपका स्पेशल ऑडिट का। स्पेशल ऑडिट का क्वेश्चन करते हुए आप ये ज़हन में रखें कि आपकी बुक में जो उसने स्पेशल पॉइंट्स निकाले हुए हैं ना, कि जो हर कंपनी के ऑडिट में एडजस्ट हो सकते हैं। जैसा कि ये आपके सामने जो पास्ट पेपर है 2022, यहाँ पर ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा जनाब, उसने ना हमसे ऑडिट पूछा है किसका? इंश्योरेंस कंपनी का। ये देखें कौन से स्पेशल पॉइंट्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट करते हुए ज़हन में रखने हैं। तो आपकी बुक में उसने ना कुछ स्पेशल कॉमन पॉइंट निकाल के दिए हुए हैं, स्टूडेंट वो याद करता है और उसको सेम एज इट इज लिख देता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जी बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, लेकिन हम जिस तरह वो सुनते हैं ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, तो हमने उन स्पेशल कॉमन पॉइंट्स को किसी भी ऑडिट किसी भी कंपनी का ऑडिट करते हुए जब एडजस्ट करना है, तो हमने साथ में कोई एक आध लाइन पास से लिखनी है। जैसा कि while कीपिंग द ऑडिट ऑफ शुगर मिल, द ऑडिटर शुड केप्ट इन माइंड। आगे जनाब आपका वो जो पॉइंट है उसको आप लिख लें। तो बार बार इस चीज का आपने जिक्र करना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ बुक्स के अंदर राइटर्स ने ये किया हुआ है कि उन्होंने हर कंपनी का इंट्रोडक्शन तीन तीन चार चार लाइनों का, और साथ में हर कंपनी के तीन चार पॉइंट्स जो हैं वो अलग से निकाले हुए हैं। ये आप याद करें, प्रॉपर लिखें ऊपर इंट्रोडक्शन उस कंपनी का, जो कि हर एक का अलग अलग है, और साथ में तीन तीन चार चार पॉइंट्स हर कंपनी के अलग अलग हैं। वो लिखने के बाद वो जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, ये पेपर में जरूर आना है। शुगर का ऑडिट पूछ कंपनी का ऑर्डर पूछ सकता है, शुगर मिल का, इंश्योरेंस कंपनी का, बैंकिंग का, न्यूज़पेपर मिल का, इंश्योरेंस कम वो, और इसके अलावा और जनाब क्या हो सकता है? तो ऐसे सीमेंट कंपनी का, तो वो कोई भी ऑडिट पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका पेपर में जो पक्का आना होता है वो होता है ऑडिटर की लाइबिलिटीज। ऑडिटर की लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, लाइबिलिटी फॉर मिसफिसेंस, लाइबिलिटी फॉर लायबल, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। ये लाइबिलिटीज हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको तैयार करना है। अगर कोई और लाइबिलिटी मैं बोलना भूल गया हूं तो आप उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन जो पास्ट अभी पेपर में आई हुई है 2022 के एनुअल में, तो वो आप चेक करें तो उसने जनाब यहाँ पर दी हुई है क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है ना, वो उसने पूछी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है। तो आपने बाकी भी बहरहाल तैयार कर लेनी है। इसके बाद मेरा बेटा एक क्वेश्चन जो और पक्का आता है वो होता है ऑडिटर की रिपोर्ट्स। ऑडिटर की रिपोर्ट में क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, स्टैचुरी रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपने तैयार करनी है। ये रिपोर्ट एक से ज्यादा है, मतलब कोई चार पांच हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर में एक सवाल आता है, और साथ में रिपोर्ट का स्पेसिमन भी आपने तैयार करना होता है कि रिपोर्ट इस तरह की होती है। इसके बाद मेरा बेटा आपके पास ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आपको बता दिए हैं, जिनमें से एक एक क्वेश्चन आमतौर पे पेपर में आता है। फिर वॉचिंग और वेरिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक है ये, टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन। वो टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग जनरल भी पूछ सकता है, जैसा कि ये देखें उसने पूछा हुआ है कि कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो वॉचिंग करते हुए जहन में रखनी पड़ती हैं। और इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ती हैं इनका वो रिकॉर्डिंग करते हुए। ये देखें, ये उसने वॉचिंग की टेक्निक्स पूछी हुई हैं कि वॉचिंग की कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप जो है जहन में रखेंगे इन चीजों की वॉचिंग करते हुए। तो आप इनको तैयार कर लें, वॉचिंग ऑफ वेरिफिकेशन, वॉचिंग
एंड वेरिफिकेशन, इनकी टेक्निक्स और डिफरेंट चीज़ों की वॉचिंग किस तरह होती है, डिफरेंट चीज़ों की वेरिफिकेशन किस तरह होती है, ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा मेरा बेटा बड़ा मशहूर है ज़माना क्वेश्चन हमारा फाइनल ऑडिट, इन कॉन्टिन्यूस ऑडिट और इंटरम ऑडिट, इनके मेरिट डीमेरिट, और इसके अलावा वो एक बैलेंस शीट का ऑडिट पूछा करता। बैलेंस शीट का ऑडिट से मुराद होता है जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आने वाले इंग्रेडिएंट। बैलेंस शीट का कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, ठीक है ना, तो रिजर्व्स हैं। तो इन चीज़ों का जो ना वो हमने करना होता है, वो जनाब जेहन में रखना होता है हमें, ताकि हम जो है वो अच्छे से उसको कर सकें। इसके अलावा मेरा बेटा ये मेरे साथ में ना बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं जो है वो थोड़ा सा आपसे बात करते करते उनको भी देख रहा था, इसलिए शायद वो मेरी बात कहीं रह गई। बहरहाल, तो ये मेरा बेटा आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा वहाँ मैं एक बात कर रहा था उसकी बैलेंस शीट के ऑडिट की। तो बैलेंस शीट में आने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने उनका ऑडिट करना होता है। बुक में क्वेश्चन मौजूद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप गूगल सर्च करके उसको अरेंज करके तो उसको पेपर के लिए तैयार करें। इसके अलावा मेरा बेटा ऑडिटर का रिमूवल कैसे होता है, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस। फिर इसके अलावा ऑडिटिंग की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा ऑडिटिंग का स्कोप, ठीक है ना, और डिफरेंस बिटवीन ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वक्त मेरे जहन में थी, ये मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा मेरे बेटा आप लोगों ने एक क्वेश्चन जो है वो जनाब करना है, वो कौन सा है जी, क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने जो है वो निकाले हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनको आपने तैयार करना है। वो कौन से हैं, ये देखें जनाब, ये आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं, इनको आपने करना है। और वो कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जनाब, ढूंढ लेते हैं जनाब, आप जरा मेरे साथ ही रहें। वो एक लिस्ट सी मैंने बनाई हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं आपको दिखा दूँ, ताकि हर स्टूडेंट जो है उस लिस्ट को जो है वो अच्छे से देख ले और वो उसको जो है वो तैयार कर ले। जी जनाब, ये लिस्ट इस वक्त जो है वो मेरे सामने ओपन हो गई है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जनाब लिस्ट है। तो इस लिस्ट को जनाब आप जो है वो यहीं से नोट करेंगे, मैं सेंड किसी को भी नहीं करूंगा, क्योंकि सेंड करने वाले बच्चे फिर बहुत सारे होते हैं, तो हर किसी को रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो ये जनाब आपके सामने क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके तो नोट करते जाएंगे। ये जनाब क्वेश्चंस हैं, साथ में ये मेंशन है कि ये कितनी कितनी मर्तबा किस किस पेपर में जो है वो आ चुके हुए हैं, इनको आप तैयार कीजिएगा। और मेरा बेटा इसके बाद वो ख़ास बात जो ऑडिटिंग का पेपर पास करने के लिए या कोई भी थ्योरी का पेपर पास करने के लिए जो है वो ज़रूरी है, वो कौन सी खास बात है, वो खास बात ये है जनाब कि पूरे 5 क्वेश्चन करने हैं, चाहे आते हैं या नहीं आते। दूसरी बात, आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। पेपर की अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो आ जाता है जनाब मार्कर का अच्छा यूज, ब्लैक और ब्लू ब्लू दोनों मार्कर यूज कर सकते हैं। ब्लैक मार्कर को मेन हेडिंग के लिए यूज करें, ब्लू मार्कर को सब हेडिंग के लिए यूज करें। और साथ में जनाब ज़रूरी नहीं कि आप हर हेडिंग के नीचे जो है वो लाइन लगाएं तो ही बात बनेगी, सिर्फ मेन हेडिंग के नीचे जो है वो आप लाइन लगा लें और क्वेश्चन को जो है वो आप सॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। और दूसरा ये कि ये अगर कोई ये कहना कि मुझे 4 क्वेश्चन आते हैं मैंने बड़े अच्छे किए हैं तो मैं पास हो जाऊंगा, नहीं मेरा बेटा, पांचवा भी करना है। पांचवा नहीं आता तो उसके लिए आप खुद से जो है वो राइटर बन जाए थोड़ी देर के लिए पेपर के अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखा होगा तो एग्जामिनर के पास भी बहाना होगा ना आपको पास करने का। तो अच्छी राइटिंग के साथ पेपर करके आए, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करके आए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको जो है वो जरूर कामयाब करेगा।
थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अब बाबा तारी ऑफिशियल।